अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि मुर्शिद कामिल की मजलिस ख़ास में जाने का तरीका क्या है, राज क्या है, हकीकत क्या है, कैसे पहुंचा जा सकता है। हम अपने मुर्शिद करीम जिनके हम दस्ते बैत हैं, जिनको हम अपना पीरो मुर्शिद, अपना उस्ताद, अपना गुरु, अपना रहबर, अपना रहनुमा मानते हैं, फिर उसकी दायमी हजूरी में रहने का तरीका क्या है। यानी 24 घंटे आप अपने शेख की हजूरी में रहें, मुर्शद की मंजूरी में रहें। और हजरत बाबा बुल्ले शाह सैयद अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दायमी नमाज ये है कि आप अपने मुर्शद को मंजूर हो जाओ, कबूल हो जाओ। ये दायमी नमाज है, यानी हमेशा के लिए नमाज कायम हो सकती है जब आप अपने पीरो मुर्शद के दायमी हजूरी में चले जाओ। फिर अगर आप ये जारी नमाज भी अदा करोगे जो शरीयत में है, तो ये नमाज भी लुत्फ व सरूर देगी। इस नमाज में भी आपको हजूरी मिलेगी, क्योंकि आपकी बातन में मंजूरी हो चुकी है। बातन में मंजूरी उनकी होती है जिनको उनका कामल मुर्शद अपनी हजूरी, अपनी फनायत अता फरमा देता है, अपना कह लें एक तरह कह लें वो राज ही दे देता है। जो राज औलिया अल्लाह के पास होता है, मुर्शिद पाक के पास होता है, वो उस मुरीद को दिया जाता है जो मुरीद अपने शेख की हजूरी में 24 घंटे डरता रहे शेख से। शेख से डरने का मतलब है कहीं बेअदबी ना हो जाए। डरना तो अल्लाह का होता है, शेख से डरने का मतलब ये होता है कहीं बेअदबी ना हो जाए, कहीं शान मुर्शद में कोई गुस्ताखी ना हो जाए। क्योंकि मुर्शद जो होता है वो अल्लाह और उसके रसूल का दुनिया में जारी और बातनी जानशीन होता है। ये बात सुन लें, कामल औलिया अल्लाह जो हैं ये अल्लाह और उसके रसूल के जानशीन हैं। कायनात में ये अल्लाह और उसके रसूल का फैजान ये औलिया अल्लाह बांट रहे हैं। और इनकी बारगाह जो होती है वो बारगाह मुस्तफ़ा और बारगाह खुदा ही होती है। हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने इसलिए तो मसनवी शरीफ में फरमाया कि फुकारा की सोबत सोबत खुदा है, सोबत मुस्तफ़ा है, सोबत औलिया अल्लाह ही सोबत खुदा है। तो सबसे पहले जो लोग मुझसे बहुत पूछते हैं जी पहली मंजिल कौन सी है और आखिरी मंजिल कौन सी है। पहली मंजिल जो इब्तदा है वो फना फिल वजूद है। सुन लें, हजरत सुल्तानुल आरफीन सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया है। आप अपनी सारी तकरीबन किताबों में के आपके ये बात बार बार आपको मिलेगी कि फना हो जा बका हासिल कर, फना हो जा बका हासिल कर। ये फना हो जा बका हासिल कर की मुराद हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं, इसकी वजाहत में फरमाते हैं कि यानी सबसे पहले फना फिल वजूद हो, फना फिल नफ्स हो, अपने नफ्स को फना कर, फना फिल वजूद अपने आप को बीच से निकाल और अपने आप पर अपने शेख का तसव्वुर कायम कर। इसको कहते हैं मुर्शद की हजूरी, मुर्शद की कचहरी, मुर्शद का तसव्वुर, फना फिल शेख। इसको अपने ऊपर वारिद कर। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो कह लें तसव्वुफ के मानने वाले हैं, लेकिन वो अपने मुर्शिदों से वो पीछे हटे हुए हैं और वो कहते हैं हम तो डायरेक्ट इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर कर रहे हैं। ये लोग भी बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हजरत सुल्तानुल आरफीन फरमाते हैं, बाज मुर्शद कामिल बाहू तेरी नीति गई ना नीति हूं। अगर आप वो कर भी रहे हैं तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात, तो अगर आपके पीछे कामिल मुर्शद की दुआ तवज्जो नहीं है, आप अपने कह ले इस तरह का वो नफस को खुश कर रहे हैं। अल्लाह को खुश करने के लिए आपको अपने उस्ताद की, अपने मुर्शद, अपने गुरु की रहनुमाई में तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करना पड़ेगा। और शेख का वजूद का होना इतनी बड़ी नेमत है, मैं आपको बता नहीं सकता। ये इस कदर बड़ी नेमत है कि आप हैरान हो जाए। मैं आपको एक खास बात बताता हूं कि जो हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ये हिंदुस्तान में ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के ये शागिर्द मुरीद खास हैं, आप पर इस कदर अपने शेख की तवज्जो वारद हो गई कि अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह को देखकर लोग कहा करते थे वल्लाह ये निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही आ रहे हैं। और आपका जाहिर और बातन अपने शेख में ढल चुका था। हकीकत तो बातन की है, आपका बातन अपने शेख के बातन में गुम हो चुका था। और बातन में आग लगी हो तो वो बाहर भी आ जाती है, अंदर आग लगी हो तो बाहर भी आती है। यानी अंदर नूर इलाही, इश्क इलाही हो तो बाहर आ जाता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यही मुकाम अगर हम देखते हैं हमारे पाक नबी अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक साफ खासुल खास शागिर्द हजरत मौला अली शेर खुदा का सहाबी रसूल का था। वो भी हजूर की जात में इतने फनाइयत और बकायत कर चुके थे कि बहुत सारे लोग हजरत अली को देखकर फरमाया करते थे, वो देखो रसूल अल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह अकबर। मौला अली इतने हूबहू रसूल अल्लाह जैसी मुशाहबत थी। और हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जनाब फातिमा से ज्यादा मुशाबा मैंने किसी को रसूल के नहीं देखा जितनी हजरत फातिमा अपने वालिद के मुशाबा थी। यानी उनका बोलना, उनका चाल, उनके कलाम करना, बयान करना, उठना बैठना हूबहू रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा था। अल्लाह अकबर। ये फनायत रसूल, ये है मुरीदों का मुर्शद की जात में फना होना। देखें, सबसे बड़ी बात है उस शख्स का एहसान माने जिसने आपको उंगली से पकड़कर राह सलूक पर चलना सिखा दिया है। हजरत मौला अली फरमाया करते थे, आपने फरमाया जिसने तुझे मारिफत का एक हरफ भी पढ़ा दिया वो तेरा उस्ताद है और तू उसका गुलाम है। उस्ताद में नहीं कहा क्या लिया जाएगा, हम इसको अपनी जुबान में, पंजाब की जुबान में बोलते, वो तेरा मुर्शद है, तू उसका मुरीद है। एक हरफ भी जिससे सीख लिया, अल्लाह अकबर। आपने तो यहां तक फरमाया उसकी गुलामी कर, मोहब्बत कर, ताबेदारी कर, वो तुझे रखे या बेच दिया उसकी मर्जी है। इतना इख्तियार दे दिया हजरत अली ने उस्ताद को, गुरु को, मुर्शद को, जो आपको राह सलूक यानी अल्लाह तक पहुंचने वाले इसमें अल्लाह जात के रास्ते पर चला दे। आज इसको छोड़कर कहते हम इसमें मोहम्मद और इसमें अल्लाह जात करेंगे और मुर्शद को पीछे छोड़ देंगे, कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। वो अल्लाह ताला जो ना, वो जो अलीम बिज़ाते सदूर है, वो सीनों के राजों को जानने वाला, वो अलीम बिखबीर है, वो हर आने जाने वाली बातों को जानने वाला अल्लाह है। वो अल्लाह देख लेता है ये बंदा अपने शेख को कहां छोड़कर आया है और अपना ये नफसानी वजूद लेकर मजलिस मोहम्मदी में आ गया। कभी कबूल नहीं होता। ये वजूद तब कबूल होगा जब हम अपने मुर्शद में फना होकर रसूल अल्लाह की कचहरी में जाएंगे। हम मजलिस गौसे पाक में, हम मजलिस खुदा में जाएंगे तब जब हम इस वजूद नासूती को उतार कर इस पर अपने मुर्शद का नूरी हजूरी वजूद यानी लतीफ़ाए मुर्शद कामिल का वो जो नूरी हजूरी वजूद है वो इस पर कायमुल मुकायम नहीं कर लेंगे, हमें रसूल अल्लाह की कचहरी का दरवाजा भी नहीं मिल सकता। हम नफसानी गुनहगार लोग हैं, हमें क्या पता कहां मजलिस मोहम्मदी लगती है, कहां मजलिस खुदा लगती है, रोजाना कहां मजलिस गौसुल वरा लगती है, कहां मजलिस औलिया अल्लाह लगती है, रोजाना आपके पीर के दर पर मजलिस हजूरी लगती है, रोजाना औलिया अल्लाह के, अरे कहीं बगदाद में मेला लगता है वलियों की कचहरी, कहीं नजफ में, कहीं करबला में, अरे कहीं अजमेर शरीफ में और कहीं दरबार सुल्तानुल आरफीन पर, कहीं कुलाची शरीफ में औलिया अल्लाह की रोजाना रूहानी बातनी मजलिस कचहरी होती है जहां पर औलिया उज़्ज़ाम, फुकारा, सुलहा और जहां पर गौस कुतुबदार दरवेश कलंदर इकट्ठे होते हैं। यहां पर जाने के लिए सबसे पहली मंजिल मेरे भाइयों कामल मुर्शद के बैत हो जाए, मुर्शद सरवरी कादरी तरीके में बैत हो जाए तो क्या बात है। फिर मुर्शद करीम के नक्शे कदम पर चले, उसका रोजाना आधा घंटा बैठे, तसव्वुर मुर्शद करें, तसव्वुर मुर्शद करें। मैं नहीं हूं, मेरा शेख है, जाहिर बातिन मेरा मुर्शद बैठा हुआ है और साथ साथ जिक्र करें ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, या ला इलाहा इधर कह ले, इल्लल्लाह दाएं कंधे पर कह लें। यानी कोई भी माबूद नहीं है, ख्वाहिश नहीं है, मुराद नहीं है, मकसूद नहीं है, कुछ भी नहीं है इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। और अपने शेख की सूरत मुबारक को देखे जाए, मुर्शद दा दीदार है बाहू मैनू लाख करोड़ा हजाहू। सुबहान अल्लाह। मुर्शद का जो चेहरा है, ये मुर्शद तो वैसे ही अल्लाह की बारगाह में मकबूल बंदा है, अल्लाह की बारगाह में कबूल बंदा है और इसमें अल्लाह जात वाले बंदे का दीदार करना, इसमें जात वाले बंदे की जियारत करना भी इबादत बन जाती है। सुल्तानुल आरफीन ने ये लिखा है, बाहू सुल्तान ने ये लिखा है कि जो इसमें अल्लाह जात में रहने वाला दरवेश हो उसको छूना, उसके पास बैठना, अरे उसकी जियारत करनी, अल्लाह अकबर, ये गुनाहों की माफी है, ये इबादात में अजाफा है, ये नेकियों में अजाफा है। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों,
इसमें अल्लाह ज़ात करने वालों, इबादात करने वालों, नमाज रोज़ा हज ज़कात करने वालों, सबसे पहले याद रखो किसी कामिल मुर्शद के बैत हो जाएं और उसका तसव्वुर कायम करें और मुर्शद की हजूरी में जाएं, देखें, तसव्वुर करें अपने शेख का रोजाना, उसका चेहरा अपने चेहरे में लाएं, यानी बातन में लाना है। मुर्शद वर्गा बन के नहीं बह जाना। बहुत मुरीदां नूं वेखिया वो समझते पता नहीं फना फिल शेख दी मंजिल है कि पीर वर्गा बन जाओ, पीर वर्गी टोपी ले लो, पीर वर्गी दाढ़ी रख लो, ओडे वर्गे कपड़े पा लो। नहीं नहीं, इसको फना फिल शेख नहीं कहते। फना फिल शेख एक बातनी मर्तबे का नाम है। अपनी मैं को शेख की जात में फना कर, अपने गरूर और तकब्बुर को शेख की जात में फना कर, अपनी आकड़ को उसके आगे खत्म कर और उसके बातन का अपने ऊपर असबात कर। मुर्शद जैसा बन ना, बल्कि मुर्शद जैसी अदाएं अपना, मुर्शद जैसी कारकर्दगी दिखा कि मुर्शद कैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी आजिज़ी और इनकसारी पेश कर रहा है लोगों के आगे। कैसे उसने अपने आप को वर्काउ मअ राकिईन वाली सफ में अपने आप को लेकर गया, तू भी उसमें जा। फिर देखें मुर्शद की जहां कचहरी लगती है, आप वहां पर पहुंचेंगे, देखेंगे औलिया अल्लाह आपके मुर्शद से मिल रहे हैं और आपके मुर्शद भी कई लोगों को औलिया अल्लाह बना रहे हैं। ये आपको जब आप मुर्शद की कचहरी में जाएंगे, कैसे जाएंगे ये भी सुन लें। रोजाना इशा के बाद, फजर के बाद, तहज्जुद के बाद 3 बार दुरूद शरीफ पढ़े जाए नमाज पर बैठकर। 3 बार दुरूद शरीफ, सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी, 4 कुल एक बार, फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें। इसके बाद अपने मुर्शद की खूबसूरत सी तस्वीर अपने घर में लगाएं, वहां पर लिखे अपने शेख का खूबसूरत सा नाम और तस्वीर लगाएं। और बात कहते तस्वीर लगाना हराम है, नहीं लगा सकते। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जो तस्वीरें हराम है वो गैर खुदा की तस्वीरें थी, जो उस जमाने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ये तस्वीरें जिस घर में होंगी रहमत नहीं होगी। ये और तस्वीरें हैं। बाकी तस्वीर औलिया अल्लाह की, अंबिया की, ये ताबूत सकीना में भी पड़ी हुई थी। जो बनी इसराइल कौम के पास ताबूत सकीना था। हर तस्वीर हराम नहीं होती, ये एक अलहदा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं गुफ्तगू फिर करूंगा। बस इतना ही जवाब दूंगा, तस्वीर अल्लाह के नबी ने जो हराम की है वो गैर खुदा वाली तस्वीरें थी। तो फिर मुर्शद का तसव्वुर कायम करें, अपने ऊपर कायम करें और साथ कलमे का पास अल्फाज का जिक्र करें। और फिर यह ख्याल करें कि जो रहमतें, बरकतें मेरे पीर पर अल्लाह की नाज़िल हो रही हैं वो मुझ पर भी नाज़िल हो रही हैं। जैसे अल्लाह मेरे मुर्शद से राजी है, मुझसे भी राजी हो रहा है। मुर्शद के उस फजल के दरिया से अल्लाह मुझे भी नवाज रहा है, मुझ पर भी अपने मुर्शद के करम के, मोहब्बत के छींटे पड़ रहे हैं। और बड़ी खूबसूरत बात है, हजरत सुल्तान बाहू ने, हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी ने और मेरे पीर मुर्शद हजरत किबला फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी ने फरमाया कि अपने मुर्शद से मुर्शद की मोहब्बत मांगा कर, शेख से शेख का इश्क मांगा कर। जिसने मुर्शद की मोहब्बत मांग ली, गोया उसने सारे जहानों की दौलत मांग ली। मुर्शद की मोहब्बत में सारी मोहब्बतें आ जाती हैं। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, पंचतन पाक की, गौस पाक की, सुल्तान बाहू की, सब की मोहब्बत आपके मुर्शद की मोहब्बत में ही आ जाती है, क्योंकि आपका मुर्शद जानिशीन खुदा और जानिशीन मुस्तफ़ा है। तो आज से मामूल बना लें, फना फिल शेख की मंजिल को पार करें और देखें शेख कहाँ पे कहाँ परवाज कर रहा है, वहां की परवाज आपको आपका मुर्शद हाथ पकड़कर मुर्शद आपको लेकर जाएगा। क्योंकि मुर्शद वो दरवाजा है जो बारगाह रिसालत में जाकर खुलता है। तो अगर आप बारगाह रिसालत में जाना चाहते हैं तो सब्र मुर्शद करें, तो सब्र मुर्शद करें। अल्लाह की कसम, तो सब्र मुर्शद करने वाले पर जादू टूना असर नहीं करता। तो सब्र मुर्शद अपने पर कायम करने वाले पर किसी तरह का कोई नजर बद नहीं लगती, हसद नहीं लोग करते। तो सब्र मुर्शद करने वाले पर वजन नहीं पड़ता। रात को सोते हुए बहुत लोग कहते हैं हमें वजन पड़ गया, कुछ चीजों ने आकर दबा दिया। मुर्शद का तसव्वुर करके सो जाएं कि मैं नहीं हूं, मेरा पीर है। तो देखिए, कोई शयातीन आपके करीब नहीं आ सकेगा, क्योंकि आपका मुर्शद अल्लाह की जात में फना है। और जब आप मुर्शद की जात में फना होंगे तो आप पर भी सिबगातुल्लाह का मुर्शद के सदके रंग चढ़ जाएगा। और अल्लाह ताला आपको भी अपने, जो आपका मुर्शद होगा, जैसे उसको अल्लाह ने अपनी रहमत से नवाजा है, अल्लाह मुर्शद के सदके और लड़ जो लग गए आपा ओदे लड़ आपा लगे हो, जो ते करम होना छठे साढ़े ते भी पै जाने। तो इंशाअल्लाह मेरा और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह हम सबको मुर्शिद कामिल अता फरमाए और उसके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।